हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 चैप्टर 3 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट और प्रोप्राइटरी रेशियो, इस इंफॉर्मेशन को लेकर के। तो सबसे पहले डेट इक्विटी रेशियो अगर आपको कैलकुलेट करनी है, तो आपको क्या क्या चाहिए? एक तो लॉन्ग टर्म डेट और दूसरा शेयर होल्डर्स फंड या नेटवर्क, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। तो लॉन्ग टर्म डेट आपको कैसे निकालनी है? लॉन्ग टर्म डेट का मतलब है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो यहाँ पर 5% डिवेंचर्स और कोई भी बैंक लोन। तो ये लोन फ्रॉम आईडीबीआई क्या है? लोन फ्रॉम बैंक है। तो बैंक लोन आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आता है, तो इसको भी आप कवर करोगे 10 लाख रुपए। तो 15 लाख प्लस 10 लाख 25 लाख आपकी हो गई लॉन्ग टर्म डेट्स। क्लियर है? अब दूसरा आपको चाहिए शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के लिए आपको चाहिएगी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए यहाँ पर देखो आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है। एक तो है इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व्स है, और तीसरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है वो भी आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही कवर होता है। तो इन तीनों को आप ऐड करो, आपका बन गया शेयर होल्डर्स फंड। तो 44 लाख शेयर होल्डर्स फंड आ गया, 25 लाख लॉन्ग टर्म डेट्स आ गई, और डेट इक्विटी रेशियो हो गई आपकी 0.57:1। डिवाइजर आपका 44 लाख रहेगा, इससे डिवाइड करो, 0.568 आ रहा है। तो जब थर्ड डिजिट आपका 5 से बड़ा है, तो आपका सेकंड डिजिट जो है वो नेक्स्ट डिजिट हो जाएगा, तो 6 की जगह 7 हो जाएगा। तो 0.57:1 ये रेशियो आपकी डेट इक्विटी रेशियो आ रही है, जो कि आपकी बता रही है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपकी कम है और आपके ओनर्स का फंड ज्यादा है। एक तरह से ओनर्स के फंड से आधी आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग से आपके ऑर्गेनाइजेशन में कम पैसा बाहर से लगाया गया है और ज्यादा पैसा ओनर्स का लगा हुआ है। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन हम इसको ठीक ठाक एवरेज कहेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं है और बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है, बट ठीक है, एवरेज है, वी कैन इम्प्रूव इट। नेक्स्ट है आपकी टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। अब इसको निकालने के लिए आपको चाहिए टोटल एसेट्स और डेट। डेट का मतलब है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो कि आप निकाल चुके हो। लॉन्ग टर्म डेट्स मतलब कि 5% डिवेंचर्स प्लस लोन फ्रॉम आईडीबीआई, जो कि 25 लाख हो गया। इसी तरह से टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स में आपकी कवर होती है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स में आपकी एक तो गुडविल आ जाएगी, गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, जो कि आपकी नॉन करंट एसेट्स में आएगी, जो कि आपको विद इन 12 मंथ्स रियलाइज नहीं करना, लॉन्ग टर्म के लिए चलती है ना। तो गुडविल प्लस अदर नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स जो आपको यहाँ दी है, इसको लेकर के आपका टोटल आ गया, टोटल एसेट्स 80 लाख रुपए। अब डेट्स भी हो गई, टोटल एसेट्स भी हो गई, तो रेशियो आपकी इजीली निकल जाएगी। टोटल एसेट्स ऊपर, डेट्स नीचे। अब आपकी रेशियो जो बन गई है वो 3.2:1। डिवाइजर 25 लाख, 80 लाख को डिवाइड करो तो 3.2:1। अब ये रेशियो क्या बता रही है? आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग से आपकी एसेट्स जो अटैच्ड हैं वो कितनी है? आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग से 3 गुना आपकी ज्यादा है टोटल एसेट्स। तो आप इजीली अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लोन्स हैं, बोरोइंग्स हैं, उनको इजीली पे कर सकते हो। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है और स्ट्रांग है। नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो आपको बताएगा इक्विटी और टोटल एसेट्स का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का आपस में प्रोपोर्शन क्या है। ये आपका रेशियो में नहीं निकलता, आपके परसेंटेज में आता है। लिखते हम रेशियो है, लेकिन हम इसकी फिगर जो आंसर है वो परसेंटेज में आएगा। तो परसेंटेज में निकालने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे। चाहिए क्या आपको? एक तो इक्विटी चाहिए और टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स अभी आपने कैलकुलेट की थी, जहां पर गुडविल प्लस अदर नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को टोटल किया, तो आपको मिल गई 80 लाख। यहाँ पर आपकी ट्रेड पेबल्स का कोई लेना देना नहीं है हमको। ट्रेड पेबल्स का
कहीं पर भी नहीं इंक्लूड करना। तो कोई इंफॉर्मेशन अगर आप इंक्लूड नहीं कर पाते हो किसी रेशो में, तो ये मत सोचना कि आपसे गलती हो गई है, ये तो जरूर आना चाहिए, कहीं ना कहीं मैं मिस कर रहा हूँ। नहीं, ट्रेड पेबल्स आपका करंट लाइबिलिटीज होता है, जो कि आपकी इन रेशियोज में कहीं पर भी यूज नहीं किया जाएगा। तो अब यहाँ पर आपका 80 लाख हो गया टोटल एसेट्स, और दूसरा आपको चाहिए इक्विटी। इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड मतलब कि शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो आपके पास इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है 44 लाख रुपए टोटल हो गया। क्लियर है ना? अब आप इसको कैलकुलेट करो, तो यहाँ पर इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स आपको करना है। तो 44 लाख अपॉन 80 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, 55%, मतलब कि आपकी जो ओनर का पैसा लगा हुआ है वो टोटल एसेट्स का 55% है। आपकी एसेट्स का आधा पार्ट आपके ओनर्स का फंड लगा हुआ है, मतलब कि आधी एसेट हम कह सकते हैं कि ओनर्स के खुद के फंड से खरीदी गई है, आधी एसेट आपके ओनर फंड से अटैच्ड है। तो क्या ये अच्छी रेशो है? बिल्कुल है। जितनी हाई होगी ये अच्छी है, और जितनी लो होगी ऑब्वियसली खराब है। तो आपको इसको इंप्रूव करना है। इंप्रूव करना है तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन और भी स्ट्रांग और साउंड हो जाएगी। तो आई होप आपको ये तीनों रेशियोज अच्छे से कैलकुलेट करनी आ गई हैं, और ये तीनों रेशियोज क्या बताती है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। नहीं समझ में आया है, कहीं डाउट या कंफ्यूजन रह गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर पूछो। मोस्ट वेलकम, मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ। लेकिन अच्छा लग रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। नए हो या नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स की हेल्प करो, शेयर करो, ताकि वो भी अगर परेशान हो रहे हैं इस अकाउंट्स में, तो उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। Goodbye and take care.